और अब व्यूवर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं महविश प्यारी है या नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? है ना प्यारी, तो अब उसको प्यारे को प्यारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक की जाने बातें ना शर्माओ महविश, ना शर्माओ, और कोई 2-4 रिश्ते आ जाएंगे, ठीक है। तो आ ही जाए, अब तो रिबा आ ही जाए, मेरी डिग्री भी हो गई। अब तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। डिग्री भी हो गया, अब तो आना चाहिए भाई। तो महविश के लिए रिश्ता जो है वो मुंतजिर है। और तो स्टिल अभी भी यहाँ पे मेरे और भाई जैसे लोग हैं who do love Indians, so never mind. Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज हमें बड़ी ही ब्यूटीफुल यूट्यूबर और बड़ी खूबसूरत लड़की ने ज्वाइन किया है, महविश नाज, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया महविश कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिबाहा, इतना मक्खन लगा दिया तुमने, मैं हजम कैसे करूंगी। मक्खन नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। और अब व्यूवर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं महविश प्यारी है या नहीं है ना प्यारी, तो अब उसको प्यारे को प्यारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक की जाने बातें ना शर्माओ महविश, ना शर्माओ, और कोई 2-4 रिश्ते आ जाएंगे, ठीक है। तो आ ही जाए, अब तो रिबाहा आ ही जाए, मेरी डिग्री भी हो गई। अब तो डिग्री भी हो गया, अब तो आना चाहिए भाई। तो महविश के लिए रिश्ता जो है वो मुंतजिर है। और टॉपिक पे आते हैं, जॉक्स आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पार्ट। तो आज बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक हमारे सामने आया है, और टॉपिक कुछ इस तरह का है कि इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, यानी कि 5 सालों में जो रेमिटेंसेस इंडिया में आए हैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 112 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 112 बिलियन डॉलर्स जो हैं इंडिया में पिछले 5 सालों में रेमिटेंसेस आए हैं, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर है। इस पर महविश आपकी क्या राय है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या समझती हैं, और क्या सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है इस पर, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या कहेंगे? अरे बहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अगर इतना ज्यादा, लाइक आपने 112 करोड़ बताया, राइट? यस, 112 बिलियन डॉलर्स। बिलियन डॉलर्स, 112 बिलियन डॉलर्स, इस अमाउंट का अगर रेमिटेंस हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है तो तमाम पाकिस्तानियों की जुबान पहले नंबर पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात तो सही है। बात की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं जब वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो पाकिस्तानियों की तरह उनको कुत्ते नहीं धोने पड़ते वहाँ के, ना ही उनके गटर नालियाँ साफ करनी पड़ती हैं उनको, बल्कि वहाँ पे अच्छे ओहदों पे फाइज किया जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। कभी सीईओज की कुर्सियां मिलती हैं तो कभी मैनेजर्स की, अच्छे पोस्ट मिलने की वजह से बेनिफिट ये होता है कि उस हिसाब से उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल लोग नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 7.5 लाख के आसपास लोग 2022 में पाकिस्तान से चले गए बाहर फॉरेन कंट्रीज में, कुछ सेटल होने के लिए, कुछ वैसे माइग्रेशन के लिए, और कुछ ने जो है ना जॉब्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, तो इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बसते नहीं हैं, वहाँ से पैसा बटोर के अपने मुल्क में भेजते हैं। आई टोटली एग्री कि इंडिया की इकोनॉमी भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, बट स्टिल अगर डॉलर की बात की जाए तो उसके मतलब बराबर अभी नहीं हुई है। तो इसकी वजह से लोग, जैसे अगर शेफ्स की बात करें फॉरेन कंट्रीज में, तो शेफ वहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह की तमाम फील्ड्स में इंडियंस को हुनर के बदौलत बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हासिल है, और इस बना पे उन्हें रखा भी जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और वो सारा पैसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बढ़ाता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो पैसा बाहर भेजता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके पैसा मुल्क में भेजते हैं, और हम मुल्क में रह के पैसा बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की इकोनॉमी यूं है, बिल्कुल लाइक इतना डिफरेंस।
अगर बात की जाए, आपने कहा कि इसको किस नज़र से हम लोग देखते हैं या फ्यूचर बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं। तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान से माइग्रेट तो खैर बहुत कम करते हैं, क्योंकि अब जो करंट सिनेरियोज में जो ग्रोथ चल रही है, जिस तरह से उनका जीडीपी ग्रो कर रहा है, जिस तरह से तमाम कंट्रीज, इवन यूएसए, चाइना, जापान, इतने बड़े बड़े जो है ना सुपर पावर ममालिक जो हैं वो भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनीज को मूव करवा रहे हैं। तो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि यार नेशनैलिटी है जब हमारे पास हिंदुस्तान की, तो हम क्यों छोड़ के जाएं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रही थी, अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली थी। जब उन्होंने इंडिया को ग्रो करते देखा तो उन्होंने वापस इंडियन सिटीजनशिप गेन की है कि मुझे इंडिया हिंदुस्तानी ही रहना है, मुझे कैनेडियन नहीं बनना। मतलब जो लोग कभी किसी दौर में वहाँ के फ्लॉज की वजह से माइग्रेट किए थे, वहाँ के फ्लॉज की वजह से हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, वो अब दोबारा वापस आ रहे हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो, इतनी स्ट्रेंथ आपकी कंट्री के अंदर बना रही हो कि आप दूसरी कंट्रीज़ को प्रायोरिटाइज और प्रेफर करने की बजाय अपने मुल्क को करो। जहाँ तक बात है रेमिटेंस की, तो जब टोटल हमारा कंक्लूड होता है दिसंबर के अंदर, पूरे साल के बाद पूरे साल की डिटेल्स उस कंट्री की इकोनॉमी के हवाले से कंक्लूड की जाती है, तो उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है रेमिटेंस, जो कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत आता है, लेकिन अगर पर पर्सन देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले में आधा भी नहीं होता, चौथा हिस्सा भी नहीं होता। क्योंकि एक बंदा जो बेचारा वहाँ मजदूरी कर रहा है, उसके रेमिटेंस में, और दूसरा जो वहाँ का किसी कंपनी का सीईओ है, दोनों के रेमिटेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे एक बंदा $1000 या $1000 तो बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, $500 है ना वो करता है, तो वहाँ पे ऑन एन अदर हैंड साइड बंदा $2000 जो है अपने कंट्री को भेज रहा होता है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मुझे लगता है हमें इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग चलो मान लिया कि भाई हमारा पाकिस्तान में गुजारा नहीं है, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर जो है ना प्रेफर कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, हम स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हम जॉब्स के लिए, एटलीस्ट बाहर जाके भी आप प्रोटोकॉल तो दो, आप प्रायोरिटाइज तो करो अपने मुल्क को। लेकिन लोगों बेचारों का भी कसूर नहीं है, बाहर जाके जब खुद उनको गालियाँ पड़ती हैं, वो खुद को इंडियन बता रहे होते हैं, वो यही नहीं बताते कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि हमें पाकिस्तान पैसा भेजना है। वो सिर्फ इतना भेजना जो उनके घर के पीछे छोड़ के आए हुए 4 लोगों के मुंह में निवाले डल जाए बस। उससे ज़्यादा अब तो लोगों ने जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लेना और बनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना लोगों ने पैसा बैंक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, सेव किया हुआ था, बिटकॉइन में इवन था, या फिर जितना ट्रेडिंग में लगाया हुआ था, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। एंड द रीज़न बिहाइंड इज ट्रस्ट इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई स्कैम देखने को मिल रहा होता है। और ये जो कोलैप्स होती हुई इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस है, इनको देखते हुए तो लोगों को ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि कोई बैंक किसी दिन स्कैम करके। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में महविश नाज है, उनके साथ एक और लड़की है। ये दोनों लोग बहुत ही अच्छी सी बातें कर रहे हैं। महविश नाज जो कि एक पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर हैं और काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। चर्चाओं में इसलिए रहती हैं क्योंकि वो रहती तो पाकिस्तान में है, लेकिन वो भारत की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन है और भारत के हर एक तौर तरीक़ों को पसंद करती हैं। तो इसलिए भारत में वो ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं और पाकिस्तान में इसलिए चर्चाओं में रहती हैं क्योंकि वो भारत की तारीफ़ें करती हैं। इसलिए वहाँ के लोग इन पर खफा रहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहकर भारत की तारीफ़ें क्यों करती हैं। तो उनका कहना है कि हम भारत की तारीफ़ें नहीं करते हैं, हम भारत को सपोर्ट करते हैं, भारत की सच्चाई कहते हैं कि जो सच है वो हम वही बोलते हैं। इसमें बुराई हो या तारीफ़ें हो या कोई भी कुछ भी हो, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ सच्चाई बोलते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चाओं में, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भारत पर होती हैं और कुछ वीडियो इनकी एक भारत के यूट्यूबर हैं बंटी भाई, जो कि पाकिस्तान के रोस्टिंग पर वीडियो बनाते हैं, उनके साथ वीडियो अक्सर आती रहती हैं और उनके साथ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। इनकी वीडियो उनके साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है और हम भी इन्हीं दोनों लोगों की वीडियो आप लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन आज वीडियो ज़रा हट के है क्योंकि महविश नाज तो हैं, लेकिन इस वीडियो में बंटी भाई नहीं है। उनके सामने
कोई और है।